जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे दोनेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। भक्तजनों को लिखे गए पत्रों का पठन अब शुरू करें। पत्र नंबर 98, उज्जैन, तारीख 27/9/1943। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। प्रियवर, कलौ केशव कीर्तनम, यह सिद्धांत अटल है और कीर्तन से ही जीव निज स्वरूप को प्राप्त होकर श्री हरि की अनन्य शरणागति प्राप्त करता है। अन्य साधन कठिन और शक्ति के बाहर है। स्मरण रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य, यह प्रतिज्ञा कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इससे निश्चय हुआ कि जीव के लिए अन्य साधन सिद्ध हस्त नहीं है। सर्व आशा का परित्याग कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना ही हम सब का कर्तव्य है। इसको भूल जाना अपने जीवन का नाश करना है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 99, श्री वृंदावन, तारीख 3/10/1943। प्रिय पुजारा, आशीर्वाद। दर्शन तो भगवान के ही करने की उत्कृष्ट इच्छा रखना चाहिए, जो आपके व हमारे करता धरता है। रणछोड़। जय श्री राम। पत्र नंबर 100, तखुभा प्रताप सिंह जी भाई। स्वार्थ से तथा परमार्थ से परस्पर विरोध है। स्वार्थपरायण लोग सत्पथ पर चलने वालों की घोर निंदा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आप अपना खोकर दूसरों को भी नरक में डालने का प्रयत्न करते हैं। परमार्थ वालों को स्वार्थ का परित्याग करना ही पड़ेगा। जहां स्वार्थ हो वहां परमार्थ ठहर नहीं सकता। सो दोनों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। कोटि कष्ट पड़ने पर भी अपने ध्येय को न छोड़ना चाहिए, पर आपके यहाँ ऐसा दिखने में नहीं आया। छुपकर मद्यपान करने पर तैयार होते हैं। क्या यह मनुष्य का काम है? विचारो, तुमको कितने घोर पाप से निवृत्त करने के लिए साधु कष्ट उठाते हैं, पर आश्चर्य है कि आप एक तुच्छ स्वार्थ के निमित्त को अपना के अपने जन्म को नष्ट करने पर तैयार हैं। बांझर की प्रतिज्ञा करने वाले अपने जैसे सत्यवादी यदि हरिश्चंद्र होते तो उनकी क्या दशा होती। यदि आज से ही न विचारोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। अंत समय कोई मित्र, काका, पिता, भ्राता काम न देंगे। अब भी यदि सुख चाहते हो तो संसार के विषयों को अंत में दुख देने वाले समझकर उनसे घृणा कर उनका त्याग कर दो। दंभ से हमेशा ही बचते रहना चाहिए। प्रभु भजन में संलग्न सदैव रहना चाहिए। सर्व विषय का त्याग अंतःकरण से करना चाहिए। मदिरा, मांस, नाच, गान, अन्याय करना, यह सभी सुख रूप प्रतीत होते हैं, पर अंत में महान दुख रूप है। वह सुख दुख ही तो कहलाता है। जैसे रोगी पुरुष स्वाद में सुख समझकर आरंभ में जीभ को स्वाद लगाने वाला उपथ्य
वैद्य के मना करने पर भी खाकर अंत में रोग वृद्धि से दुख पाता है। इसी तरह यह सब अभी सुख मालूम होता है, पर अंत में दुख ही है। इसलिए त्याग करो, समझो, चेतो, मनुष्य शरीर फिर न मिलेगा। 310। जय श्री राम। पत्र नंबर 101 डॉक्टर साहब हरिभाई तथा कृष्णप्पा, ब्रैकेट में लिखा है बाबू साहब, तथा सर्वगुण अलंकृत श्री सीताराम जी के कृपा पात्र महाभाग्यभाजन श्री तकुबा, सादर आशीर्वाद। यह आप बहुत समय से जानते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जीव मिथ्या अहंकार करके, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, आसुरी संपत्ति को ग्रहण कर बैठता है। उससे आत्मा का कितना अधोपतन होता है, यह आपसे छिपा नहीं है। हम लौकिक पदार्थों के लिए श्री रामचंद्र जी के दास कहलाने में संकोच नहीं करते। सर्व दिव्य गुण अलंकृत, जिसकी कृपा कटाक्ष से ही भवबंधन महात्रिताप का समूह नष्ट हो जाता है, ऐसे चिर साथी श्री भगवान से इहलौकिक भोगों की कामना करने में हमको संकोच नहीं होता। तब हम पर विपत्ति होना कोई आश्चर्य नहीं है। जीव के मुख्य धर्म विचार करके मनुष्य शरीर का वह अपने आत्मा का भान होना या करना है, और झंझट से अपने को बचाना है, और भगवान के नाम स्मरण को ही स्वाभाविक समझ उसका जाप करना है। ऐसा निश्चय कर भगवान को सतत स्मरण व नाम भजन कर कालक्षेप करना चाहिए, और किसी बात में उलझना नहीं। डॉक्टर रवि भाई को हमारा आशीर्वाद कहना, और कहना कि भगवान का तो सामर्थ्य है कि वे आकाश में कुसुम और बंध्या को पुत्रवती और रेणुका में तेल भी बना लेते हैं। इस भगवत ऐश्वर्य पर आश्चर्य न करके अनन्य शरणागति ग्रहण करना चाहिए। रणछोड़दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 102 पुष्कर। प्रिय पुजारा, केवल आकर्षण है, क्या करोगे ऐसे साधु की सेवा करके। रणछोड़। जय श्री राम। पत्र नंबर 103 श्री जानकी कुंड, चित्रकूट, तारीख 28/3/44 1944। श्री राम नाम महात्म्य। प्रिय व्रजलाल, सादर आशीर्वाद। सर्व सत्कर्म भक्षण करने वाले इस घोर कली में कलुष नाश करने के लिए केवल हरि नाम स्मरण ही है। जिस प्रकार दाहक शक्ति स्वाभाविक रूप से अग्नि में होती है, इसी प्रकार पाप को जलाने की, गलाने की शक्ति भगवान में स्वाभाविक है। स्मरण रहे कि इसमें भाव या अभाव की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम किसी भी प्रकार जिह्वा पर आना चाहिए, फिर जाप का जो फल है वो अनायास प्राप्त होगा। बुद्धि तर्क द्वारा भ्रांत धारणा चाहे भले ही कर ले कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, और समझ लो कि ऐसी धारणा आत्मा पर कुठाराघात करती है।
तर्क तो इतना भ्रम फैलाता है कि हमको यह कहने को बाध्य हो जाना पड़ता है कि रोटी रोटी कहने से पेट थोड़े ही भरता है। पर विश्वास करो कि भगवान रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। नाम और नामी में अंतर है ही नहीं, वह शब्द ही ब्रह्म है। भाव हो या न हो, हमें आवश्यकता है नाम जपने की। जब नाम की आवश्यकता कही होगी तो भाव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। इस हेतु हमें भाव की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। देखो, नाम भगवान का स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से अपने गुणों को स्वाभाविक विकसित करता है। मनोनिग्रह करना बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा कठिन है, पर भगवान का नाम तो इसके लिए सहज ही साधन है। बस भगवान नाम का शांत चित्त से भजन करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस वाक्य पर अटल श्रद्धा तथा विश्वास करो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 104, श्री जानकी कुंड, तारीख 11/4/44, 1944। प्रिय पुजारा, सादर आशीर्वाद। आसुरी धन से अधोगति ही होती है, जैसे कि धन मद मत्त परम बाचाला। इसमें आपको कलिकाल का कीट बनने की सलाह नहीं देता। वह लक्ष्मी ही क्या जो अनर्थ करके कमाई जाए। सुख तो केवल संतोष से ही हो सकता है, पर पुजारा सावधान करना हमारा कर्तव्य है। मानस जी कहती है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग ही नास। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 105, तारीख 17/10/1944। प्रिय पुजारा, सादर आशीर्वाद। श्री महान पतित पावनी श्री मानस जी व श्री वाल्मीकि जी रामायण जीवों के कल्याणार्थ भगवत प्रेरणा से हुई है। यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों? रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 106, हस्तम, तारीख 6/8/1945। प्रिय पुजारा, सादर आशीर्वाद। अनुभव होने पर ही मनुष्य सत्य मार्ग को ग्रहण करता है। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 107, हस्तम, तारीख 4/9/1945। पुजारा, आशीर्वाद। भगवान जो करते हैं वह जीव के कल्याण के हेतु ही करते हैं। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। प्रिय पुजारा, हस्तम, तारीख 6/9/1945। सत्यता पूर्वक कहीं पर नौकरी करना चाहिए। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। प्रिय मोटा मामा, सादर आशीर्वाद। चांगदेव बहेश्वर याद रहेगा तो हमको दोनों व्यापारी जरूर याद रहेंगे। वचनामृत। निस्वार्थ सेवा ही सेवा है। स्वार्थमय श्रद्धा थोड़े दिन ही टिकती है। भगवान में निरंतर मन निमग्न रहे, वही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। हूँ भले नरक में जाऊं, पर कल्याण थाय यह प्रभु पासे मागणी छे। जय श्री राम।
पत्र नंबर 108 पुणे तारीख 22/10/1945 साधु स्वतंत्र सुखी। प्रिय रवजी जादव जी, आप राजकोट आने का आग्रह तो कर रहे हैं, पर ये कैसी विडंबना है। यह सच है कि तुम हमसे स्नेह करते हो और हम तुमसे पूर्ण प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर साधु स्वतंत्र विचरने में ही सुखी रहते हैं। यदि आप हमें सुखी रखना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र अपने अनुरोध को पलट दे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 109 भाड़वा तारीख 17/1/1946 प्रिय पुजारा, सादर आशीर्वाद। आप लिखते हो कि श्री सीता जी का पाना, श्री सीता जी का पत्ता हनुमान जी ने लगाया था, परंतु विचारो हनुमान जी निष्प्रह थे, इसे बराबर समझना चाहिए। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 110 पपरिंदा तारीख 13/7/1946 प्रिय रवजी जादव जी, सादर आशीर्वाद। पत्र बहुत देरी से दे रहा हूं, कारण कि आपको पत्र लिखना न लिखना दोनों बराबर है। प्रेम पत्र से नहीं, प्रेम हृदय से संबंध रखता है। प्रिय जादव को जरूर खेद होता होगा, पर खेद का कोई कारण नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 111 खपटिया तारीख 11/8/1946 नाटक सिनेमा श्री राम नारायण जी खरे, सादर आशीर्वाद। सिनेमा भी आजकल सभ्यता का एक अंग है और शिक्षित स्त्री पुरुष सभ्यता के सभी अंगों में प्रवेश करना चाहते हैं। तब आपके ऐसे विचार होना, इसमें क्या आश्चर्य है। निस्संदेह चित्रपट एक कला है और सदाचारी, संयमी और निस्वार्थ पुरुषों द्वारा यदि सदुपयोग किया जाए तो मनोरंजन के साथ ही बहुत कुछ उपकार हो सकता है, परंतु उपकार की जितनी संभावना है उससे कहीं अधिक अपकार की है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार के कारण मनुष्य अशुभ और बुरी बातों को जितनी जल्दी ग्रहण करता है, इतनी अच्छी और शुभ बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। खेल कितना ही शिक्षाप्रद हो, सभी अंग अच्छे से अच्छे हो, पर इसमें कुछ न कुछ श्रृंगार अवश्य ही रखना पड़ता है। खरे विचार करो कि जिस खेल में या कंपनी में स्त्रियों के पार्ट पुरुष करते हो, वहां आपत्ति की संभावना हो जाती है, पर यहाँ तो स्त्रियों के पार्ट स्त्रियां ही करती है। वे चाहे कैसे भी उच्च घर व पवित्र कुल की हो और पुरुष कितने ही सच्चरित्रवान हो, नित्य संग से व अश्लील श्रृंगार के हाव भाव से प्रमाद होने की संभावना निश्चय ही है। कहा है कि काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक रेख काजर की लागे पे लागी है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री पुरुष के शरीर का संगठन ऐसा ही किया है। उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है। विशेषकर युवावस्था में तो जीवों की प्रकृति कीटवत
हो जाती है। अनुचित गायन, अश्लील दृश्य, अर्धनग्नावस्था के नाच, अभिनय के साथ श्रृंगार पूर्ण पाठ करके युवावस्था में तुमको पद्म पत्र के समान निर्लेप रहना असंभव सा ही है। खरे जी, नित्य की संगीनी अभिनेत्री के संग इंद्रिय संयम करना सामान्य बात नहीं है। यह ठीक है कि वर्तमान शिक्षण का फल ऑफिस की नौकरी के सिवा सच्चे कामों में प्रायः असमर्थ बना है। झूठे आत्माभिमान के कारण अपने ही काम अपने हाथों से लोग नहीं कर सकते। ऑफिस की नौकरी मिलती नहीं, खर्च बढ़ाए और खेती करना स्वरूप के विरुद्ध समझा जाता है, तब सिनेमा की सूझी क्यों खरे बराबर है ना। रणछोड़दास। जय श्री राम। प्रसंग में प्रवेश करें। आज श्री गुरुदेव की भक्त वत्सलता और दूसरों को उत्तम वस्तु खिलाने की उनकी जो भावना थी, उसका एक प्रसंग याद करें। शायद सन 1963 को श्री रामनवमी महोत्सव झरिया में मनाया गया था। झरिया और बांसरा में श्री गुरुदेव की अनन्या शिष्या श्रीमती शांता बहन पुरुषोत्तम भाई सोनपाल परिवार की कोलियारिस थी। झरिया में उनका एक बंगलो था। बंगलो के बगल में एक गेस्ट हाउस जैसा था। उस गेस्ट हाउस में श्री गुरुदेव के लिए 2 कमरे रखे थे। एक में श्री गुरुदेव का तखत रखा था और बगल से सटे हुए दूसरे कमरे में पार्वती बहन, माँ और मेरा उतारा था। उसी में पार्वती बहन एक कोने में स्टोव और सिगड़ी पर श्री गुरुदेव, श्री अर्चनदास जी महाराज, श्री वैष्णवदास जी महाराज, माँ और मेरे लिए रसोई बनाती थी। कृष्णा बहन बहुधा फल और साग भाजी ही लेती थी, तो वे कटोरा भर के साग ही पाते थे। आनंदपुर के प्रेम नारायण, घनश्याम या श्रीनाथ जैसा कोई एक ब्राह्मण लड़का हमेशा श्री गुरुदेव के साथ अक्सर रहता था, जो अनाज, सब्जी, दूध आदि सामान उठार से लाने की सेवा करता था, बर्तन मांजता था और दूसरे छोटे मोटे काम करता था। झरिया के बंगलों के विशाल कंपाउंड में एक मंडप बनाया गया था, जहां रोज सुबह कृष्णा बहन माइक पर से स्वाध्याय के स्तोत्र गाती थी। सुबह 9 बजे भक्तजनों को श्री हरिचंद दास जी महाराज नवान पारायण का पाठ करवाते थे। शाम को मंडप में प्रवचन आदि होते थे। खूब आनंद था। रामनवमी के दिन भक्तजनों ने मिठाई, फल, मेवा आदि श्री गुरुदेव के पूजन में नैवेद्य में चढ़ाए थे। दशमी को पार्वती बहन ने उसमें से बादाम के 2 पैकेट लिए और शांता बहन से अंजलि का हुक्का करने वाला मशीन मंगवाया। शक्कर भी पिसवा ली। केसर, इलायची तो हमेशा हमारे साथ रहते थे। श्री गुरुदेव के दूध में उसका उपयोग होता था। दशमी की रात्रि को जब सबकी चहल पहल शांत हो गई, श्री गुरुदेव भी सो गए, तब बाद में पार्वती बहन ने सिगड़ी चेताई। अंजलि के मशीन में बादाम का चूरा किया, उसमें शक्कर मिलाई, थोड़े से दूध में केसर भी भिजा कर रखी थी, सो उसमें डाल दी और इलायची का पाउडर भी छोड़ दिया। बाद में उसका आटा गूंदा। कुछ सूखा लगा तो 2-3 चम्मच दूध छिड़क कर आटा तैयार किया। बाद में उसमें से एक बड़ा सा गोला लेकर
पाटा पर उसका एक बड़ा रोटला बेला, फिर एक बोतल का ढक्कन निकालकर उस रोटले में से ढक्कन की साइज की छोटी छोटी बादाम पूरी निकालकर उसे बटर पेपर में अलग अलग लपेट के रख दिया। सिगड़ी तैयार हो गई तो एक बड़ी सी परात में अधिकतर कोयले निकाल लिए और सिगड़ी में 4-5 कोयले रखे। बाद में एक थाली में तैयार बादाम पूरी को रखी गई और वो थाली सिगड़ी पर उन्होंने रख दी। उस थाली के ऊपर जो दूसरी परात में कोयले निकाले थे उस थाली को उसे ढक दिया। संपूर्ण देशी ओवन तैयार हो गया। उस ओवन में बादाम पूरी सेकने लगी। इतना तो बराबर मैं देखती रही, फिर थक गई थी तो मैं लेट गई, पर मन में चैन नहीं था। 5-10 मिनट बाद देखा तो वहीं बैठे बैठे पार्वती बहन को झपकी आ गई थी। मैंने तुरंत उन्हें जगाया। उन्होंने बादाम पूरी को पलटकर दूसरी ओर से भी बेक करने को थाली में रख दिया और फिर वापस परात उस पर चढ़ा दी। करीब 1.5-2 घंटे तक वे शांति से बादाम पूरी तैयार करती रही, फिर डब्बा में संभाल कर रख दी और सो गई। सुबह 8 बजे श्री गुरुदेव पूजन के लिए आए। मैंने दाल साग परोसा, पार्वती बहन रोटी बना रही थी। फिर मैंने डब्बा में से 2 बादाम पूरी निकालकर श्री गुरुदेव की प्लेट में परोसी। नई चीज देखकर उन्होंने मुंह में रखी, फिर दूसरी पूरी उठाकर मेरे हाथ में देते हुए कहा, बता तो कैसी बनी है? सचमुच बहुत ही स्वाद था उसमें। मैंने कहा, रात को ही पार्वती बहन ने खूब मेहनत करके बनाई है। उन्होंने डब्बा मंगाया, उसमें देखा कि कितनी पूरी है, फिर भोजन करके अपने कमरे में चले गए। शाम के 4 बजे भक्त लोग दर्शन व सत्संग के लिए आए तो श्री गुरुदेव ने मुझे आवाज दी, दमू वो बादाम पूरी वाला डब्बा ला तो। मैंने पार्वती बहन की ओर देखा, फिर डब्बा लेकर उनके तख्त पे रख दिया। हम सब समझ गए। श्री गुरुदेव ने एक एक करके सभी भक्तों को बुलाए और सबके हाथ में एक एक पूरी रखते हुए बोले, चक्कर बताओ तो पार्वती ने कैसी बनाई है? डब्बा खाली हो गया। मैं और पार्वती बहन एक दूसरे की ओर चुपचाप देखते रहे, और कर भी क्या सकते थे। तो ऐसे है हमारे गुरुदेव, सदैव स्वार्थ त्याग और हमेशा स्वाद का भी त्याग। बढ़िया और महंगी वस्तु भी खुद के लिए न रखकर भक्तों में बांट देना उनका सहज स्वभाव रहा। कई बार मोटर के सफर में रास्ते में दोपहर को पेड़ के नीचे थोड़ी देर गाड़ी को श्री गुरुदेव रोक देते थे। दूसरी 2-3 गाड़ी में बैठे भक्तजन चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगते और हम श्री गुरुदेव के लिए चीकू, पपीता, संतरा, द्राक्ष जैसे मौसमी फल आमन्या करके प्लेट उनके आगे रख देते। तब भी सामने जो भी हो उनको ही वे अधिकतर फल बांट देते थे। मैंने बादाम पूरी की पूरी दास्तान इसलिए कही कि मैं यह बताना चाहती हूँ कि पार्वती बहन ने रात्रि को जागरण करके चुपचाप पूरी बनाई थी श्री गुरुदेव के लिए, ताकि सफर में उनके काम आ सके। पर गुरुदेव जिनका नाम वे ममरा, मखाना, सूखे खाखरा जैसी वस्तु सफर दौरान लेते थे। कभी सुखड़ी बनाई हो तो जरा सा टुकड़ा लेते थे क्योंकि वह घी में बनते थे। कभी कभी
मैं चिढ़कर कह देती थी, सबके पास तो नाश्ता है, आप ये फल लीजिए ना। तब मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते और कहते, सबको खिलाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है मानो मैं ही खा रहा हूं। मैं चुप हो जाती थी। ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम। प्रसंग नंबर 2, पत्रों के पठन में हमने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के बारे में श्री गुरुदेव के जो विचार थे उसे जाना था। मानव सेवा ही प्रभु सेवा का सिद्धांत और उसकी पुष्टि और क्रियान्वित धर्म का पालन इसके मूल में है। श्री गुरुदेव ने एक बार दृष्टांत दिया था। एक आदमी रोज संध्या के समय गांव के चौराहे पर एक पीपल का वृक्ष था, उधर जाकर तेल का दीपक जलाता, फिर थोड़ी देर शांति से वहां बैठकर नाम सुमिरन करता और बाद में दीपक वहीं पर छोड़कर लौट जाता। पेड़ के सामने ही एक सेठ जी की हवेली थी। शाम को खिड़की में खड़े रहकर सेठ रोज जोर से चिल्लाते, एक नंबर का ढोंगी है, लोगों को ठगता है, यह तप या नाम जप नहीं है, सिर्फ दिखावा है, दिखावा। आदमी शांति से बैठकर जप करता रहे, फिर चुपचाप उठकर चला जाए। सेठ रोज शाम को मंदिर जाए, मंदिर नजदीक ही था, और चुप नियम पालन करे और मंदिर में जाकर देशी घी का दीपक प्रज्वलित करे। सभी दर्शनार्थी सेठ की वाहवाही करे। समयावधि पूरी होने पर दोनों की मृत्यु हो गई। सेठ ने ऊपर जाकर देखा तो वह आदमी प्रभु के एकदम निकट बैठा था और वे खुद मृतात्माओं की भीड़ में फंस गए थे। सेठ जी परेशान हो गए, मन ही मन कहने लगे, यहाँ पर भी घोटाले होते हैं क्या? भगवान के नजदीक तो मेरा स्थान होना चाहिए था। इतने में आकाशवाणी हुई, सेठ, मंदिर में तो पहले से ही रोशनी थी, प्रभु स्वयं अपनी तेजोमयी आभा से मंदिर को प्रकाशित कर रहे थे, लेकिन यह गरीब आदमी चौराहे पर दिया इसलिए रखता था कि उधर से गुजरते हुए लोग अंधकार में भटक ना जाए, उन्हें कहीं ठोकर ना लगे। इस भोले सादा इंसान ने हर एक मानव में मुझे देखा और मुझे कष्ट से बचाने का अपनी क्षमतानुसार प्रयत्न किया, पर तुमने सिर्फ मुझे मंदिर में ही देखा, जबकि इस आदमी ने हर एक जगह पर मेरी अनुभूति की, हर इंसान में मुझे देखने की कोशिश की। सेठ जी के दिमाग की बत्ती जल उठी, वे अपनी गलती समझ गए। श्री गुरुदेव ने ऐसा और यही मानव धर्म सभी शिष्यों को सिखाया है। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।